हेलो 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 मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार आईटीआई के एग्जाम को क्रैक करने का बेस्ट स्ट्रेटजी कि कितना पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर पर कितना टाइम दे, कौन सा वीक सेक्शन है हमारा। तो मैं हूं बाबुल और स्वागत करता हूं आपका बिहार आईटीआई के नंबर 1 प्लेटफॉर्म बिहार एकेडमी पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट पे हमको फोकस करना है, मैथ, साइंस और जीके में से। फिर हम देखेंगे इस वीडियो में कि डेली टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए और किस तरह का स्मार्ट स्टडी करें ताकि एग्जाम निकल सके। तो मेरे प्यारे चैंपियंस, हम लाए हैं आपके लिए इस साल टॉपर बैच, जिसका प्राइस मात्र 299 रुपए है। कितना? मात्र 299 रुपए, जिसमें हम आपको देने वाले हैं लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, डाउट क्लास, कंप्लीट नोट्स और लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यू। तो मेरे प्यारे चैंपियंस, आपको इस बैच को खरीदने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा? तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उस पर बिहार एकेडमी सर्च करना है। बिहार एकेडमी सर्च करने के बाद फिर आपको उस पर अपना नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स के सेक्शन में जाना है और अपना बैच सिलेक्ट करके पेमेंट करना है। ठीक है। अगर इस बैच को परचेस करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे सहायता ले सकते हैं। तो बिना देर किए हम आज जानने वाले हैं कि आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तैयारी करने के लिए सही तरीका क्या है, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे बेटर हो सकता है। उसमें हम देखेंगे कि पहले आईटीआई में होता क्या है। तो आईटीआई के में ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिशियंस, फिटर, वेल्डर, कोपा और मैकेनिक। ठीक है। तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि ये तो हो गए मेन ट्रेड्स जो हमारे अधिकतर हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, जैसे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, जिसका कितना टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन होता है 2 साल का। फिटर, जिसका ड्यूरेशन होता है 2 साल का। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसका ड्यूरेशन होता है 2 साल का। वायरमैन का, इसका भी ड्यूरेशन होता है 2 साल का। फिर आता है हमारा डाउटमैन मैकेनिकल, इसका भी ड्यूरेशन 2 साल का। तो ये सारे हम लोग देख सकते हैं कि इतने सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, जैसे ये हो गए मैकेनिस्ट ग्राइंडर, जिसका भी ड्यूरेशन मतलब 2 साल में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आईसीटीएसएम, जिसको भी आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सारे जितने भी ट्रेड हैं सब एनसीवीटी के द्वारा रजिस्टर्ड हैं। सारे आपका जहां से भी आप इसको करोगे, इस पूरे भारत में इसका सर्टिफिकेट का मान्यता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे चैंपियंस। तो और भी ये सारे फाउंड्री मैन, प्लम्बर, सर्वेयर और इन सब के सामने आप देख सकते हैं कि सारे का ईयर दिया गया है कि आप कितने ईयर में कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है। फिर लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि आखिर आखिर हम पढ़े कैसे, तो कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो देखते हैं कि जैसे कुछ स्टेट्स में मैथ्स, जनरल नॉलेज, साइंस, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि रीजनिंग बिहार का जो आईटीआई है इसमें रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। बिहार का जो आईटीआई है इसमें रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। इसमें मैथ्स आता है, जनरल नॉलेज और साइंस आता है। तो अब इन 3 सब्जेक्ट में भी हमें किस चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना होगा, कौन सा प्लान तैयार करें। देखिए, पढ़ाई ऐसे तो ज्यादा टफ है नहीं। हमें बेसिकली 10th का जितना भी मार्क्स, जितना भी सब्जेक्ट है उसको क्लियर रखना है, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, इस दोनों को क्लियर करना है। फिर जीके और मैथ्स, 10th का ये सारा सब्जेक्ट को अगर हम क्लियर रखते हैं तो हमारा ये आईटीआई बहुत टफ है नहीं एंट्रेंस के लिए। ठीक है। तो मैथ्स में हमको लेकर चलना है परसेंटेज फर्स्ट, फिर हमारा प्रॉफिट लॉस सेकंड, रेशियो थर्ड और सिंपल इंटरेस्ट। फिर हमारा आता है टाइम एंड वर्क। अगर हम ये मैथ्स के ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट रखते हैं तो फिर बिल्कुल हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब एक सेक्शन कंप्लीट। फिर इसमें आता है फिजिक्स में जो बेसिक फॉर्मूला अगर हम याद कर लेते हैं तो ये फिजिक्स का भी इतना टफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। और केमिस्ट्री में रिएक्शन और एलिमेंट्स पे ध्यान दे दें तो केमिस्ट्री भी हमारा कवर हो जाएगा। तो फिर बात आती है कि जीके। तो जीके में हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स को अगर हम लेकर चलते हैं, डेली अपडेट करते हैं खुद को कि जितना न्यूज आता है न्यूज़पेपर से या फिर मैगजीन्स, और आजकल तो फोन है सबके पास, तो फोन से भी सभी लोग अपना अपना अपडेट खुद को रख सकते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे कि आखिर
किस सब्जेक्ट पे कितना समय दिया जाए ताकि हमारा स्ट्रेटेजी वर्कआउट हो। ठीक है, तो देखते हैं मैथ्स। तो मैथ्स के लिए सभी जानते हैं बहुत प्रैक्टिस की चीज है, अगर हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पर डे 1 घंटा देते हैं। फिर साइंस, तो इसको भी याद करने वाली चीज है, इसको भी रिवीजन करना होगा, तो इसमें भी 1 घंटा। और रहा जीके का बात, तो जीके में प्यारे चैंपियंस आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप डेली सुबह और सोते टाइम, ये 2 टाइम में अगर आप जीके को आधा घंटा भी देते हैं तो बहुत है। इसको रिमेम्बर करने के लिए, याद करने के लिए ये टाइम आपका काफी है। सोते टाइम नाइट में, और एक दूसरा होता है हमारा मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रेटजी अपनाएं जीके के लिए तो हम आसानी से जीके को याद कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि हमें हैवी पोर्शन कवर नहीं करना है, डेली थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे पास, लेकिन अब रहा टाइम का बात, तो हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है, तो अभी से हमें लग जाना है। तो मैथ्स का कौन से बुक मैथ्स और साइंस के लिए प्रेफर करना है, तो एनसीईआरटी जो कि 9th-10th का है उसको कवर कर लेंगे। फिर लूसेंट जीके इसको कवर कर लेंगे, इसका जितना भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है इसको कवर करेंगे हम लोग। फिर हमारा आता है पीवाईक्यू। अगर हम डेली पीवाईक्यू एक सेट के तरह टाइम सेट करके पैटर्न बना के, अगर इसको जितने देर का आपका एग्जाम होता है उतना देर का टाइम सेट करेंगे और उतना क्वेश्चन लेकर एक पीवाईक्यू का सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, और फिर इतना करने के बाद भी हमारा आता है कि प्रैक्टिस। हम लोग सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस से ही सक्सेस हो सकते हैं, तो किसका कितना प्रैक्टिस करेंगे, तो डेली 30, लगभग 20 से 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पहला हो गया। फिर दूसरा, वीकली मॉक टेस्ट देंगे, डेली वीक में 2 बार मॉक टेस्ट हमें लगाना है। और तीसरा आता है कि गलत क्वेश्चन, मतलब हम जितना भी पढ़ेंगे उसमें तो गलती होगी ही, तो उसमें से कितने क्वेश्चंस को हम कितना ज्यादा सॉल्व करते जाएंगे वो रिवीजन के तौर पर हमें लेकर चलना है, क्योंकि सिर्फ याद करना नहीं रह जाता है, हमें रिवीजन भी करना होगा कि हम कितना रिवीजन करें ताकि हमें बार बार रटना ना पड़े। ठीक है, समझना है चीजों को। फिर आता है हमारा कौन सा टिप्स को फॉलो करें। देखिए, फॉर्मूला कॉपी बनाना है कि बार बार देखना ना पड़े, बार बार नोट ना करना पड़े, जो फॉर्मूला है उसका एक कॉपी बना लिए, एक बार पलटे और हमें याद हो गया कि हाँ ये फॉर्मूला है, इस चैप्टर का है। फिर हमारा आता है हम उसका शॉर्ट नोट बनाना है, मतलब एक शॉर्ट नोट बना के अगर आप अपने पढ़ने वाले जगह पे चिपका के रखते हैं तो एक बार देखेंगे तो हमें रिवाइज हो जाएगा कि अच्छा इसमें ये दिया गया है, ये हो गया। और सबसे बड़ी चीज है कि मोबाइल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ठीक है, बहुत काम के लिए बस इस्तेमाल करें, और दिन भर लगे पड़े हैं फोन में, तो ऐसा तो एग्जाम निकलने से रहा। फिर हमारा आता है कि जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, जितना भी कमजोर सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक, लेकिन एग्जाम नजदीक आते आते हमें रिवीजन मोड में चले जाना है, जो हमारा वीक सब्जेक्ट को छोड़कर जो बहुत बोल्ड सब्जेक्ट को उसको रिवाइज करना है और वीक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। फिर अब हम देखेंगे कि हमारा एग्जाम अगर नजदीक आ रहा है तो फिर देखेंगे कि कौन सा ट्रेड में हमारा इंटरेस्ट है। मतलब जैसे देखते हैं किसी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, किसी को वायर ये सब में, मशीन में, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड चॉइस करना है। जैसे अगर कंप्यूटर पसंद है तो हमें कोपा, मशीन वर्क पसंद है तो हमारा फीटर या टर्नर में होना चाहिए ट्रेड। अगर इलेक्ट्रिकल चीजें पसंद है तो फिर हम इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे चैंपियंस, फाइनल एडवाइस हमारा ये है कि आईटीआई तो टफ एग्जाम है नहीं, आईटीआई क्या कोई भी एग्जाम इतना टफ है नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिस। अगर हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, डेली अगर डेली हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन रूटीन वाइज पढ़ना है कि हम एक पैटर्न बना लिए हैं कि सुबह हमें जीके पढ़ना है, फिर मैथ्स, फिर साइंस रह गया, तो इस पैटर्न पर अगर फॉलो करते जाते हैं तो ही हमारा एग्जाम निकलने का ज्यादा चांस है। और सबसे बड़ी चीज पीवाईक्यू हमें बनाना है। तो प्यारे चैंपियंस, उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको सभी कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सी चीजें आपको समझ नहीं आ रही है, और हमें इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।